आप सबको सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविता आत्मपरिचय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस प्रस्तुतिकरण से पहले मैं आपके समक्ष इस कविता के सारांश के रूप में दो पंक्तियां रखना चाहूंगा और वो पंक्तियां कुछ इस तरीके से हैं। ज्यादा दिखावा करके कोई खुश नहीं रहता, ज्यादा दिखावा करके कोई खुश नहीं रहता, अंदर बहुत ही दर्द है पर कह नहीं सकता। मिलता सुकून झूठ से, मिलता सुकून झूठ से, पर वो सच नहीं होता। मिलता सुकून झूठ से पर वो सच नहीं होता। किससे कहूं ऐ जिंदगी कुछ कह नहीं सकता। जिंदगी का जो जीने का अंदाज है वह अपने आप में तारीफे काबिल इसलिए है क्योंकि हर कोई संघर्ष कर रहा है और अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपना दमखम लगा रहा है। और यही कारण है कि जब आपसे आपका परिचय पूछा जाता है तो आप अपना परिचय सामान्य तौर से अपने नाम के साथ, अपने लक्ष्य के साथ और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ देते हैं। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना परिचय ये दे कि मैं हर फन मौला हूं, हर समय खुश रहता हूं, मस्त रहता हूं। अगर गलती से आपने परिचय दे भी दिया तो शायद आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जी हाँ, यहां पर मैं आपको एक ऐसे कविता से परिचित कराने जा रहा हूं जिसमें कवि ने अपना परिचय कह सकते इशकजादे के रूप में दिया है। ऐसा इशकजादा जो कि खुद से प्रेम करता है, अपनी मासूका से प्रेम करता है और दुनिया से प्रेम करता है। उसके प्रेम करने का अंदाज क्या है यह मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। कवि कह रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मेरे पास कामों की कमी नहीं है। बहुत सारी जिम्मेदारी है दुनिया की, लेकिन मैं जिम्मेदारियों से घबराने वाला नहीं हूं। जिम्मेदारियां मुझे अच्छी लगती हैं। और फिर वो कह रहा है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। इतनी जिम्मेदारियों के बाद मेरे जीवन में मेरे लिए प्यार है, मेरे मासूका के लिए प्यार है और दुनिया वालों के लिए प्यार है। मैं हर किसी से असीम मोहब्बत करता हूं। आमतौर पर हम सब जिम्मेदारियों के बाद झुझला जाते हैं, घबरा जाते हैं और हम इतने झुझला जाते हैं कि हम सही से किसी बात का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर कवि कह रहा है कि मैं अपने जीवन में जिम्मेदारियों के बाद भी प्यार लेकर के घूमता रहता हूं और दुनिया के प्यार के साथ साथ माशूका का प्यार कैसे आगे देखिए। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, झंकृत का मतलब है झकझोर देना। किसी ने मेरे मन के तार को झकझोर दिया है। कोई है जिसने मेरे मन को छू लिया है और मेरे मन के तार को झकझोर दिया है। आमतौर पर हमारे आपके जीवन में जब कोई नहीं होता है तो हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। लगता नहीं कि हमें कहां से मंजिल मिलेगी, क्या करेंगे, वी डोंट नो। यहां पर कवि कह रहा है कि किसी ने मेरे मन के तार को छू लिया है। याद करिए एनी फ्रैंक की वो पंक्ति जो उसने अपने डायरी में लिखी है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उसके बहुत मार्के का हिंदी वर्जन है। एनी पीटर से प्यार करती है लेकिन पीटर उसके फीलिंग्स को नहीं समझता है, इसलिए वो अपनी डायरी में लिखती है कि काश कोई तो होता
जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। मगर अफ़सोस ऐसा इंसान आज तक मुझे नहीं मिला। तो कोई तो होना चाहिए जो आपकी फीलिंग को समझे। और इस समझ को अगर ज़्यादा समझना है तो इन लाइनों से समझिए। मैं साँसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। साँसों के 2 तार का मतलब है साँसों का आना और साँसों का जाना। यानी अगर मेरी साँसें चल रही हैं, साँसें आ और जा रही हैं, तो उसका कारण सिर्फ़ कौन है? तुम हो और कोई नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यदि तुम मेरे जीवन में नहीं हो, तो मेरा वजूद 100% कुछ नहीं है। मैं एकदम बेकार हूँ, फालतू हूँ। इस तरीके से अपना परिचय देने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो आप अपना परिचय नहीं दे सकते हो। और ऐसे में जब दुनिया वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके लिए कहते हैं, आप ऐसे हो, खराब हो, बहुत खराब हो, कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं। उन फीलिंग्स को लेकर कभी आगे क्या कह रहा है, आगे के पद्य खंड में देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। लोग अपने गमों को भुलाने के लिए मधुशाला में जाते हैं। 1 पैग, 2 पैग, 3 पैग, पता नहीं कितने पैग का पान करते हैं। फिर भी उनकी जो अपनी तन्हाई है, जो उनका अपना गम है, वो दूर नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर कवि कह रहा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया। सुरा का मतलब शराब। मैं जिस शराब का सेवन करता हूँ वो मोहब्बत की शराब है। मैं प्रेम का सेवन करता हूँ क्योंकि मुझे कोई है जो चाहता है। एक्चुअली जब हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी, तो उस समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई उनको समझने वाला नहीं था। अमिताभ बच्चन साहब थे, अपनी दुनिया में मस्त थे। अमिताभ बच्चन भी अपनी दुनिया में मस्त थे। अकेले वो घर में रहते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में कविता लिखी है और वो कह रहे हैं कि मैं जिस प्रेम का सेवन करता हूं, वो कौन सा प्रेम है? किस सुरा का सेवन है? प्रेम का है। इसलिए मैं उस सुरा का पान करता हूँ। कबीरदास ने भी लिखा है कि प्रेम न बानी निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। इतना आसान नहीं है प्रेम को प्राप्त करना, बड़ा कठिन काम होता है और उसके लिए सर को कटाना पड़ता है, तब जाकर के प्राप्त होता है। हमारे क्रांतिकारियों ने भी इस तरीके से कहा है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं इसका पान करता हूँ, प्रेम की मदिरा का, और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं दुनिया वालों की बातों का ध्यान नहीं देता हूँ। कोई कह दिया आप बहुत अच्छे हो, तो इतना नहीं कि मैं फूल कर कुप्पा हो जाऊं। कोई कहते यार तुमसे ज्यादा खराब कोई है ही नहीं, तुम तो यार 3rd क्लास के हो, तो हम दुखी हो गए। ऐसा नहीं है। लाइफ में वही सफल होता है जो अपने आप को संतुलित बनाकर चलता है। दुख में अधिक दुखी नहीं होना है और इतना भी खुश नहीं हो जाना है कि अपना वजूद ही भूल जाना है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं दुनिया वालों की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। क्या कह रही है, नहीं कह रही है, दुनिया वाले समझे, दुनिया वाले जाने, इससे हमको मतलब नहीं है। कारण क्या है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। नेवर बॉदर, कहते रहो यार, मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। कारण जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। हम किसानों को, हम मजदूरों को कोई नहीं पूछने वाला है। सलामी उसी को ठोकी जाती है जो उगता सूरज होता है। डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है, दुनिया की फितरत है। और यही कारण है कि यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं दुनिया वालों पर की बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। दुनिया वाले क्या कहते हैं, गुणगान करते हैं, चाहे जो करते हैं, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और इसमें एक गाने की फीलिंग आ रही है और वो गाना है,
मैं चाहे एक करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मेरा जो मन कहता है मैं वही करता हूं, और जो नहीं कहता हूं मैं नहीं करता हूं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं अपने मन का गाना गाता हूं। मेरा जो दिल कहता है मैं वही करता हूं, जो मेरा दिल नहीं कहता है उसको मैं कभी नहीं करता हूं। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो इसमें भगवती चरण वर्मा की वो पंक्ति याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम धूल उड़ाते जहां चले, मस्ती का आलम साथ लिए, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो यहाँ पर हरफन मौला होने की, मस्त रहने की, दीवाना होने की फीलिंग आ रही है। और हरबंस राय बच्चन इस फीलिंग में कुछ कह सकते हैं उस्ताद थे, अपने आप को जानते समझते। नहीं तो ऐसा इंसान जो कि मस्त रहता हो मधुशाला नहीं लिख सकता था। मधुशाला वही लिख सकता है जिसके अंदर एक मधु का समावेश हो, एक स्वच्छता का, एक मधुरता का समावेश हो, वही लिख सकता है। और वही अपना परिचय एक इशकजादे के रूप में दे सकता है। और अब यहाँ पर एक परिचय हो गया, दो परिचय हो गया, अब तीसरा परिचय क्या दे रहे हैं आगे देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं। उद्गार का मतलब क्या हुआ कि भावनाएं। मैं अपने मन के भावनाओं को लेकर चलता हूं। मेरी जो फीलिंग्स है कोई समझे चाहे ना समझे, आज समझे चाहे कल समझे, कभी ना समझे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे मन में जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल सही है, और उस फीलिंग के साथ मैं जीता हूं। और यहाँ पर कभी कह रहा है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मुझे किसी का गिफ्ट नहीं चाहिए। कोई मुझको जो है एंड्रॉइड फोन दे दे, या मुझको जो है कोई बहुत अच्छे जो है शूटिंग सेटिंग दे दे, या कोई बहुत अच्छा ज्वेलरी दे दो। आई डोंट वांट, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपने उपहार स्वयं बनाता हूँ। कौन सा उपहार? खुश रहने का उपहार। क्योंकि मैं खुश रहने की कला जानता हूँ। दुनिया में क्या है कि बहुत सारे गम हैं, और उन गमों के बीच में खुश रहने की जो कला है वह शायद हरिवंश राय बच्चन ने इसलिए सीखी थी क्योंकि उनको अपने जीवन साथी के बिना अपने बाकी के जीवन को बिताना था। और यही कारण वो कहते हैं कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने मन के उपहार को लेकर के घूमता रहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता। यह दुनिया अकेली है, अधूरी है। और अधूरी इसलिए है क्योंकि या तो किसी के पास, क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान ही पूरा होता है। हम इंसान पूरे नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास खुशी भी है, गम भी है, और तमाम प्रकार की तन्हाइयां भी है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर कभी कहा रहा है कि दुनिया अधूरी है, और जो अधूरा हो वह किसी को भरने की साथ कैसे कर सकता है। इसलिए कभी कहा रहा है कि यह अपूर्ण संसार मुझको न बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे अपने सपने हैं, अरमान है, मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं। मैं उन ख्वाहिशों के साथ जीना चाहता हूँ। मैं उन ख्वाहिशों के साथ मैं अपने आप को जो है मस्त रखना चाहता हूँ, और इन ख्वाहिशों के द्वारा ही मैं अपने आप को जीवित रखता हूँ। मुझे ताजगी मिलती है, तरोताजगी मिलती है, और मैं अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करता हूँ। और यही कारण है कि मेरी दो पंक्तियां में कुछ इस तरीके से है कि दिले उल्फत के नगमे हैं, दिले उल्फत के नगमे हैं, ये नगमों का समंदर है। दिले उल्फत के नगमे हैं, ये नगमों का समंदर है। गजल सी ख्वाहिशें मेरी बहुत कुछ दिल के अंदर है। बहुत कुछ है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और मैं आपको जो है दिल की बात रखना चाहता हूँ हरबंस राय बच्चन के माध्यम से, लेकिन वक्त अब जायज नहीं करना है। एक जो है इशारा हो चुका है। मैं बस इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जिंदगी में कितनी भी तन्हाइयां आ जाए, तुम कभी भी परेशान मत हो, और उन परेशानियों को जो है आप अपना एक साथी समझो। परेशानियों के साथ जीना सीखो और चुनौतियों के साथ जीना सीखो, तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे और आपको हम बताएंगे कि कैसे दुनिया वाले आपके दिल को जलाते हैं, किस तरीके से आपके जो है खुशियों पर जो है तमाचा मारने का प्रयास करते हैं, कैसे दुनिया वाले जो है आपके सच को सच ना मान करके जो है उसको झूठा साबित करते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए कल हम फिर मिलते हैं इसी वक्त
इसी समय। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।